जब वह सो रही लड़की को देख रहा था, अचानक बड़ी संख्या में FBI दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। यह FBI और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त गिरफ्तारी थी। जल्द ही पुलिस ने उसके घर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान और हथियार बरामद किए और 2 बड़े हथियार भी मिले, जिसका मतलब है कि उसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। ये आत्मविश्वास से भरा अपने पिता के उसे बाहर निकालने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पिता ने परिवार के हितों की रक्षा के लिए अभियोजक के साथ समझौता कर लिया, जिससे उसे अपराध स्वीकार करना पड़ा और उसके लिए सजा को 4 साल तक कम करने की कोशिश की गई। ये अचानक आई बुरी खबर उसे स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन पिता के जोर देने पर उसने दोष स्वीकार करने के समझौते को स्वीकार करने का निर्णय लिया। जब वह सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ तो उसने अपने अपराध को खुलेआम स्वीकार किया, लेकिन न्यायाधीश ने माना कि उसने अपने प्रतिबंधित सामान की सुरक्षा के लिए भारी हथियार रखे थे। न्यूनतम सजा मानक के अनुसार उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह और उसके पिता दोनों को अभियोजक ने धोखा दिया था। जेल में 7 महीने बाद जेल प्रहरी अचानक उसे चिकित्सा कक्ष में ले गया और वहां उसका इंतजार कर रहे थे वही अभियोजक जिसने उसे धोखा दिया था और एक महिला ने खुद को विशेष एजेंट बताया। महिला एजेंट ने पता लगाया कि वह जेल में बहुत अच्छा कर रहा है, सभी बड़े गिरोहों के साथ दोस्ताना संबंध बना लिए हैं और जेल में रंगीन पत्रिकाओं के किराए का एक साइड बिजनेस चला रहा है। उन्होंने उसके किसी के साथ भी सामंजस्य से रहने की क्षमता को पसंद किया और वह कुछ ही शब्दों में अपने आसपास के लोगों को अनायास ही बोलने के लिए प्रेरित कर सकता था। जैसे इस समय की महिला एजेंट, वे उसके साथ एक सौदा करना चाहती हैं, उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करना, एक सीरियल किलर के करीब पहुंचना और एक शव की स्थिति का पता लगाना। वे संदेह करते हैं कि हत्यारे ने 14 लड़कियों की हत्या की है, लेकिन पुलिस को केवल एक पीड़िता मिली है। उन्हें उसे दोषी ठहराने के लिए अन्य शवों को ढूंढना होगा। लेकिन जिस जेल में सीरियल किलर है वह विशेष रूप से मानसिक रोगियों को रखने के लिए है। उसने सीधे उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। महिला एजेंट ने प्रस्ताव दिया कि अगर वह शव का स्थान ढूंढ लेता है तो उसकी शेष 9 साल 3 महीने की सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसने फिर भी सहमति नहीं दी। जबकि महिला एजेंट ने कहा कि हत्यारा अपील कर रहा है, अगर अपील सफल हो जाती है तो हत्यारा रिहा हो जाएगा और अधिक लड़कियों की हत्या होगी, लेकिन उसे लगता है कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। महिला एजेंट चाहती थी कि वह इस मौके की कद्र करे। उसे हत्यारे की एक फाइल दी ताकि वह सोच समझकर निर्णय ले सके। जब वह वापस सेल में गया तो उसने खुद को उस फाइल को खोलने से नहीं रोका और उसमें दर्ज मामलों ने उसे बेहद चौंका दिया।